नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी लोग कहते हैं दोस्तों त्रिमूर्ति अवतार भगवान दत्तात्रेय, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश का संयुक्त अवतार माना जाता है। वे अपने ज्ञान और शक्ति से न केवल स्वयं महान थे, बल्कि उन्होंने कई महान शिष्यों को भी तैयार किया था। उन्होंने अपने शिष्यों को न केवल आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, बल्कि उन्हें अद्वितीय सिद्धियां भी प्रदान की थी। कौन थे उनके वो 7 शिष्य और कौन कौन सी शक्तियां उनको प्राप्त थी, उन्होंने दत्तात्रेय जी से जो है क्या क्या शक्तियां प्राप्त की, तो ये विस्तार से जानते हैं दत्तात्रेय जी के सबसे शक्तिशाली शिष्यों की अद्भुत गाथाएं। तो दोस्तों नंबर 1 पर आते हैं कार्तिवीर्य अर्जुन। कार्तिवीर्य अर्जुन, जिन्हें सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से भी जाना जाता है, भगवान दत्तात्रेय के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। ब्रह्मांड पुराण के उपोद्घात पद के अनुसार महाराज कार्तिवीर्य ने अपनी महारानी के साथ नर्मदा तट पर विधिवत भद्रद्वीप प्रतिष्ठा यज्ञ का धार्मिक आयोजन किया। यज्ञ समापन के पश्चात राजा के गुरु भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने 4 वर मांगे। पहला, युद्ध उपरांत होने पर मेरी शस्त्र बुझाई हो जाए। दूसरा वर यह था, यदि किसी में मैं अधर्म कार्य में प्रवृत्त हो जाऊं तो वहां साधु पुरुष आकर मुझे रोक दें। तीसरा, मैं युद्ध के द्वारा पृथ्वी को जीतकर धर्म का पालन करते हुए प्रजा को प्रसन्न रखूं। और चौथा वर इस प्रकार था, मैं बहुत से संग्राम करके सहस्त्र शत्रुओं को मौत के घाट उतारकर संग्राम के मध्य अपने से अधिक शक्तिशाली द्वारा वध को प्राप्त हूं। इन 4 वरदानों के फलस्वरूप युद्ध की कल्पना मात्र से कार्तवीर्य अर्जुन के एक सहस्त्र भुजाएं प्रकट हो जाती हैं। उन्होंने बल पर सहस्त्र शत्रुओं को मौत के घाट उतारकर द्वीप, समुद्र और नगरों सहित पृथ्वी को युद्ध में के द्वारा जीत लिया था। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किया। हालांकि उनकी शक्तियों के कारण वह जो काफी अहंकारी बन गए थे। नंबर 2, राजा जो है काशीराज महाराज के आगे सब कुछ गंवाने के पश्चात राजा अलर्क दत्तात्रेय जी की शरण में पहुंचे। दत्तात्रेय जी ने राजा अलर्क को जो ज्ञान दिया वह संक्षेप में इस प्रकार है। वैराग्य और आत्मनियंत्रण। दत्तात्रेय जी ने अलर्क को बताया कि संसार के भोग और भोग्य वस्तुओं के प्रति आकर्षण आत्मा के विकास में बाधा डालता है। उन्होंने राजा को सिखाया कि इच्छाओं को नियंत्रित करना और वैराग्य अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैराग्य से मन शांत होता है और आत्म चिंतन के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। दत्तात्रेय जी ने राजा को अहंकार और ममत्व से मुक्त होने की सलाह दी। उन्होंने समझाया कि दोनों ही आत्मा की सच्ची प्रकृति को पहचानने में बाधक होते हैं। स्वाध्याय और साधना। दत्तात्रेय जी ने राजा अलर्क को नियमित स्वाध्याय और साधना यानी ध्यान और तप करने की सलाह दी। स्वाध्याय से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में सक्षम होता है। दत्तात्रेय क्षणिक है और इसे समझना मोक्ष की दिशा में पहला कदम है। सांसारिक वस्तुओं में अस्थायी सुख मिलता है, जिसमें निम्नलिखित शिक्षाएं प्रमुख हैं। दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद को बताया कि भक्ति और आत्मसमर्पण जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर के प्रति अनति को सभी कष्टों से मुक्त करा सकता है। दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद को असुरत्व यानी अधर्म और हिंसा से दूर रहने का परामर्श दिया। उन्हें कहा कि केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से ही और संयम के बिना जीवन में किसी भी प्रकार की प्रगति संभव नहीं है। यह गुण व्यक्ति को आंतरिक शांति और स्थायित्व प्रदान करते हैं। दत्तात्रेय जी ने प्रहलाद को परमात्मा की सर्वव्यापकता और उनकी अनंतता के बारे में ज्ञान दिया और उन्हें सिखाया कि परमात्मा हर जगह, हर जीव और हर वस्तु में विद्यमान है। यह समझने से व्यक्ति के अंदर करुणा और प्रेम का विकास होता है। नंबर राम। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को जो ज्ञान दिया उसने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर्वप्रथम श्री दत्तात्रेय जी ने उन्हें देवी त्रिपुरा महामात्या के बारे में बताया। फिर उन्होंने परशुराम जी को तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर जाने की अनुमति दी, जहां परशुराम जी ने 12 वर्ष तक देवी त्रिपुरा की आराधना की थी। दत्तात्रेय जी से परशुराम जी को प्राप्त शिक्षाएं इस प्रकार हैं। दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को तपस्या की महत्वता और विधियों के बारे में सिखाया और उन्होंने बताया कि कैसे तपस्या से शरीर और मन को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे आत्मा की शुद्धि होती है। इस ज्ञान ने परशुराम जी को अपनी क्रोध प्रधान प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने में जो है मदद की और दोस्तों उन्हें धैर्य और संयम का महत्व समझाया। और दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को ध्यान और योग की विधियां जो है उनका ज्ञान कराया। दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को अहंकार और क्रोध को त्यागने की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि अहंकार और क्रोध व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक मार्ग से दूर कर सकते हैं
और आत्मा की शांति को भंग कर सकते हैं। इस शिक्षा से परशुराम जी को विनम्रता और करुणा का महत्व समझाया। और दोस्तों, दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को धर्म और कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने सिखाया कि कैसे एक व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए और दूसरों की सेवा में समर्पित होना चाहिए। यह शिक्षा परशुराम जी के जीवन के कई पहलुओं में परिलक्षित होती है, विशेष रूप से उनकी कर्तव्यनिष्ठता और न्यायप्रियता में। त्रिपुर रहस्य नामक ग्रंथ में भी दत्तात्रेय जी और परशुराम जी का बहुत ही लंबा संवाद है। हमने केवल संक्षेप में उनका वर्णन किया है। नंबर 5, यदु चंद्रवंश के पहले राजा और भगवान कृष्ण के पूर्वज माने जाते हैं। यदु को दत्तात्रेय जी ने प्रकृति और पुरुष का व्यय भेद, आत्म स्वरूप का ज्ञान, ध्यान और आत्मा साक्षात्कार तथा वैराग्य का ज्ञान दिया था, जिसका वर्णन बहुत से पुराणों में है। नंबर 6 पर राजा आयु। दत्तात्रेय जी ने राजा आयु को आत्मज्ञान और धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की शिक्षा दी। राजा आयु सूर्यवंशी थे और उन्हें दत्तात्रेय जी ने आत्म संयम, आत्मा का स्वरूप और उनके द्वैत धर्म और कर्तव्य तथा प्रकृति को आत्म भेद को समझाया। उन्होंने बताया कि आत्मा अद्वितीय और अनंत है, जबकि प्रकृति अस्थायी और परिवर्तनीय है। आत्मज्ञान के माध्यम से व्यक्ति इस भेद को समझ सकता है। नंबर 7, संवर्त ऋषि। दत्तात्रेय जी ने संवर्त ऋषि को आत्मज्ञान और योग की गहन शिक्षा दी थी। संवर्त ऋषि, जो बृहस्पति के छोटे भाई थे, उन्होंने दत्तात्रेय जी के चरणों में बैठकर आत्म साक्षात्कार की उच्चतम स्थिति को प्राप्त किया। और दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।